अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की हमारी ये इस्लामियत की वीडियो। नाजरीन, इजराइल में रहने वाले यहूदी फिलिस्तीन की बर्बादी पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक कौम बनाई थी, लेकिन उसकी मखलूक कई कौमों में तब्दील हो गई है। यहूदी मजहब में जिस पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मैसेंजर माना गया है, तो उन्हें इस्लाम में भी पैगम्बर का दर्जा हासिल है, लेकिन बावजूद इसके यहूदियों के रीति रिवाज और उसके तौर तरीके मुसलमानों से काफी हद तक अलहदा है। आखिर क्यों यहूदी इस्लाम से अलग है और कैसे होते हैं यहूदियों के रीति रिवाज? साथ ही यहूदियों की ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की बनाई तमाम कौमों से किस तरह से अलहदा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसी वजह से नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, इजराइल इस पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां यहूदी रहते हैं, लेकिन यहूदी मजहब का असल ठिकाना इजराइल नहीं था, बल्कि ये लोग तो मिस्र से आए थे, जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बसाया था। और नाज़रीन, यहूदियों को कई सदियों से दुनिया के कोने कोने से खदेड़ा गया। पहले वो मिस्र से भागे और फिर बाद में बसी दुनिया में वो अमेरिका, यूरोप और जर्मनी से निकाले गए। जब हिटलर ने यहूदियों की एक बड़ी आबादी का कत्ल कर दिया था, तो कुछ यहूदियों को ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारे आने वाली नस्लों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि यहूदी मजहब क्या है और क्यों उनके साथ ऐसा हुआ था। नाज़रीन, यहूदी मजहब का ताल्लुक यूं तो अल्लाह तबारक व तआला और उनके भेजे हुए पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है, लेकिन बावजूद इसके कि यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों को ही समझते हैं। इजराइल दुनिया में महज एक यहूदी मुल्क है और वो भी फिलिस्तीन के सहारे पूरी दुनिया के मुसलमानों से दुश्मनी कर बैठा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया से यहूदी अलग अलग देशों में रहते हैं और वहाँ के कायदे कानूनों को भी मानते हैं, लेकिन इन सभी के रीति रिवाज एक जैसे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। नाज़रीन, यहूदी मजहब में औरतों की हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा और इनकी शादी की रस्मों को जानकर तो आपको भी हैरानी होगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की भलाई के लिए सैकड़ों पैगंबर नाजिल फरमाए और वो पैगंबर अपने अपने मुरीदों के साथ एक अलग मजहब के नबी भी बने। मगर नाज़रीन, कुछ पैगंबर की कौमों ने उनका कहना मानना बंद कर दिया, जैसे कि लूत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कही बातें नहीं मानी और नेस्तो नाबूद हो गए। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कौम जो आज यहूदी नाम से जानी जाती है, इन्होंने भी एक वक्त बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें मानना बंद कर दिया था। नाज़रीन, यहूदियों को जब दुनिया में किसी भी मुल्क में रहने की जगह न दी, तो दुनिया की सियासत ने उलट फेर कर फिलिस्तीन के टुकड़े करके वहां पर एक अलग मुल्क बसाया और इसको नाम दिया इजराइल। नाज़रीन, अमेरिका के साथ मिलकर यहूदियों ने साल 1948 में एक अलग मुल्क बनाया था और उस वक्त भी फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हुआ था और आज भी वो जुल्म बदस्तूर होता आ रहा है। नाज़रीन, यहूदी मजहब को मानने वाले लोग अपनी इबादत में बहुत मशगूल रहते हैं और वो भी पाबंदी से इबादत करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्लाम और बाकी मजहबों की तरह ही यहूदियों में भी एक दिन की इबादत होती है और इसे सबत कहा जाता है। सबत का ये दिन जुम्मे की सुबह से सूरज निकलने से लेकर अगले रोज सूरज डूबने तक रहता है। और नाज़रीन, सबत का ये दिन यहूदियों के लिए बहुत ही खास होता है। नाज़रीन, ये दिन यहूदियों के लिए इबादत का दिन होता है और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि गैर और ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुम्मे और शनिचर के बीच की रात काफी खास होती है। इस रात यहूदी खास तरह की तैयारी करते हैं और इस रात की शुरुआत चावल और रोटी से की जाती है और जो कि बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और चैन का रोजा माना जाता है। नाज़रीन, सबत के रोज यहूदी लोग नए और अच्छे कपड़े पहनते हैं और कुछ बुजुर्ग इस रोज सफेद रंग की पोशाक भी पहनते हैं। नाज़रीन, जुम्मे की रात को मोमबत्तियों को जलाया जाता है और सुबह सवेरे ही वो अपनी इबादत गाह जाते हैं, जहां खास तरह की इबादत होती है। इतना ही नहीं नाज़रीन, उस रोज कट्टर यहूदी तंबाकू खाने, पटाखे जलाने और टैक्सी में भी बैठने से मना करते हैं। और नाज़रीन, अगर अब बात की जाए यहूदियों में शादी के रीति रिवाजों की, तो आपको बता दें कि यहूदी मजहब में शादी बड़ी ही सादगी से की जाती है। यहूदी मजहब में शादी से पहले ही मंगनी का ऐलान होता है और यहूदी मजहब में शादी के दिन रोजा रखने को भी तरजीह दी जाती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि यहूदी मजहब में सोमवार के रोज शादी की रस्में अदा की जाती है, जिसमें कुछ करीबी लोग शामिल होते हैं। और नाज़रीन, दुल्हा दुल्हन के लिए एक रेशमी शॉल का मंडा बनाया जाता है, जिसमें दुल्हा दुल्हन के साथ आता है। शादी में आलिम एक हाथ में लाल रंग का शरबत लेता है और दुल्हा दुल्हन के हक में दुआ करता है। उसके बाद फिर आलिम ये शरबत दुल्हा दुल्हन को देता है और वो दोनों इस शरबत को चखते हैं। कई बार इससे पूरा भी पी जाते हैं। अगर कभी कोई दुल्हा दुल्हन शादी के रोज इस शरबत को पूरा ना पीकर आधा छोड़ देता है, तो वो शरबत ऐसे लोगों को पिलाया जाता है जो या तो शादी करने से डरते हैं या फिर नामर्दी की वजह से शादी नहीं कर पाते हैं। और नाज़रीन, यहूदी मजहब के मुताबिक अगर दुल्हा दुल्हन का जूठा शरबत कोई नामर्द पी लेता है तो उसकी नामर्दानगी तुरंत ही खत्म हो जाती है।
शरबत पीने के बाद नाजरीन दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाता है और कहता है कि अब तुम यहूदी रवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मुझसे जुड़ चुके हो। इसके बाद नाजरीन शादी के राजीनामे को आलिम जोर जोर से अपनी जुबान में पढ़ता है। और नाजरीन यहूदी मजहब में शादी की सबसे खास रस्म शरबत का गिलास तोड़ना है, जिसमें कि दूल्हा शरबत का गिलास अपने दाएं पैर से तोड़ देता है। और नाजरीन यहूदी मजहब में यह मान्यता है कि शादी में दूल्हे के पैर से गिलास तोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास में यहूदियों के पूर्वजों पर जो जुल्म हुए हैं उन्हें याद किया जाए। लेकिन नाज़रीन कुछ यहूदी जानकारों का यह भी मानना है कि गिलास तोड़ने के इस रस्म के पीछे की वजह ये जानना है कि नए जोड़े की शादी कितने सालों तक चलेगी। जी हाँ नाज़रीन, और आपको बता दें कि यहूदी मजहब में निकाह नामे की भी बहुत अहमियत होती है। तो इस निकाह नामे में आदमी ये वादा करता है कि वो अपनी बीवी को ताउम्र खुश रखेगा और उसका ख्याल रखेगा और उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा भी करेगा। यहूदी मजहब में निकाह नाम को बहुत खास मर्तबा दिया जाता है और इसीलिए यहूदी लोग इस निकाह नामे को एक अच्छे फ्रेम में बनवाकर अपने घरों में सजाते हैं। नाज़रीन यहूदी मजहब में औरतों को सबसे नीचे का रुतबा हासिल है और यहूदियों का मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लाख मना करने पर भी हव्वा ने जन्नत के एक दरख्त का फल खा लिया था, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत से बाहर कर दिया गया था। नाज़रीन यहूदियों में औरतों को महज बच्चे पैदा करने और शौहर की खिदमत करने के लिए रखा जाता है। और नाज़रीन आपको बता दें कि यहूदी मजहब में तलाक लेना एक मर्द के लिए बेहद आसान है, क्योंकि अगर एक मर्द चाहे तो वो अपनी बीवी की छोटी से छोटी गलती पर भी उससे तलाक ले सकता है। और यही नहीं, अगर किसी औरत को लंबे समय तक बच्चे ना हो तो बच्चों की ख्वाहिश के लिए कोई भी मर्द अपनी बीवी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए तलाक दे सकता है। इसी वजह से नाज़रीन आपको बता दें कि यहूदी मजहब में औरतों को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का भी बिल्कुल हक नहीं है। नाज़रीन यहूदी मजहब में अगर एक औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसे दोबारा शादी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं नाज़रीन आपको बता दें कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसे दूसरी शादी करने का यहूदी मजहब में बिल्कुल भी हक नहीं है। नाज़रीन यहूदी मजहब में औरतों की क्या हालत है ये तो हमने आपको आज की वीडियो में बता ही दिया। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि आपको ये जानकर कैसा लगा। अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।